नमस्कार, आपकी अपनी YouTube चैनल क्लासमेट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा इकाई 4 पुस्तक हमारी मित्र जिसका अभ्यास करेंगे। जीवन में पत्रों का विशेष महत्व है। पत्रों के माध्यम से मानवीय संबंधों में एक ताजगी, नयापन व जीवंतता बनी रहती है। पत्र व्यापक संचार का माध्यम होती है। पत्र के कई सारे फायदे हैं। पत्र से हम अपने संबंधियों के साथ जुड़े रहते हैं। पत्र लेखन एक कला है। पत्र लिखना एक कला है। अतएव पत्र लेखन की कला से छात्र अवगत हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ एमएस, ईमेल और फैक्स के जमाने में भी पत्र शैली का विकास करना मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे ईमेल, फैक्स जैसे माध्यम हमें आज मिल जाते हैं तो हमारा काम सरलता से और जल्दी से हो जाता है, लेकिन पत्र इसके कारण बहुत कम लिखे जाते हैं। तो आज हम पत्र के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। 195 उमिया नगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ, दिनांक 4/8/2011। तो बच्चों, यहाँ पे हमें दाईं तरफ एक पता दिया गया है, तो हमें भी पत्र लिखते वक्त दाईं तरफ पता लिखना है। प्रिय मनोज, नमस्ते। उसके बाद दाईं तरफ ही संबोधन लिखा जाएगा। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी कुशल से होंगे। मैं यहाँ पे सकुशल हूँ। आशा है तुम्हारे घर पे भी सब लोग कुशल से होंगे। पिछले कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने को सोच रहा था, परंतु हमारी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान अंतर्गत कई प्रवृत्तियां चल रही थी। इनमें मैं सम्मिलित हो गया था। अब उसकी पाठशाला में वांचे गुजरात अभियान, वांचे गुजरात नाम की एक झुंबेश चलाई गई है, उसमें उसने भाग लिया है। मित्र, तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। उसके मित्र को कहता है कि तुम भी ऐसे अभियान में सम्मिलित होगे, तुमने भी भाग लिया होगा। तुम भी वांचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होंगे। अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने भी एक सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। अब वांचे गुजरात अभियान के अंतर्गत एक सूत्र दिया जाता है। जो सूत्र हमें यहाँ पे दिया गया है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। मैं आज तुमको पत्र के माध्यम से किताबों का महत्व के बारे में लिख रहा हूँ। अब किताबों का हमारे जीवन में क्या महत्व है वह समझाते हुए ये पत्र हमें दिया गया है। किताबें हम सभी की मित्र है। वे हमें नया ज्ञान देती है एवं भले बुरे का फर्क बताती है। अब पुस्तकों से हमें क्या मिलता है, तो पुस्तकों से हमें नया नया ज्ञान मिलता है। सच, झूठ, भला, बुरा जो चीजें हैं वो हमें स्पष्टता पुस्तकें कराती है। पूज्य गांधी जी ने कहा था कि पुस्तकें मन के लिए साबुन का कार्य करती है। साबुन हमारे शरीर के मैल को जैसे हटाता है, दूर करता है, ठीक उसी तरह पुस्तक भी हमारे मन के अंदर पड़े मैल को, जो अज्ञान रूपी मेल हमारे मन में पड़ा रहा है, उसे वो निकालता है और हमें ज्ञान देती है। मन में जो अज्ञान है, अंधकार है, उसे मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। कि हमारे मन में जो अज्ञान का अंधकार है उसे दूर करती है और ज्ञान का संचार करती है, ज्ञान को हमारे मन में स्थापित करती है। किताबें ज्ञान का स्रोत है। किताबें हमें ज्ञान देने का एक माध्यम है, जिनसे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। जिज्ञासा का अर्थ होता है किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा होना, किसी भी माहिती को प्राप्त करने की इच्छा होना। तो यही जिज्ञासा की पूर्ति कौन करती है? हमें पुस्तकें यही जिज्ञासा की पूर्ति कराती है। इतना ही नहीं, ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखती है। किताबें मूल्यवान है। ज्ञान और विज्ञान को ज्ञान भी देती है और विज्ञान में जो जो बदलाव आते हैं, जो नए नए संशोधन होते हैं, उसका ज्ञान भी हमें पुस्तकें देती है।
हमें इनको पढ़कर हमारे जीवन को सजाना एवं संवारना चाहिए। अब अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर हमें हमारे जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। हमारे जीवन में भी उस पुस्तक के हिसाब से बदलाव करने चाहिए और एक अच्छा जीवन बिताना चाहिए। मित्र, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि मुझे पैसा नहीं पुस्तकें चाहिए। कहता है कि मुझे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, मुझे पुस्तकें चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर पुष्प का गुलदस्ता नहीं बल्कि किताबों की भेंट देनी चाहिए। कि हमारा जब जन्मदिन होता है तब हमें भेंट में एक दूसरे से फूल का गुलदस्ता मिलता है। गुलदस्ता माने कई सारे फूलों को इकट्ठा करके बांध देना। तो हमें जन्मदिन पर ऐसे गुलदस्ते मिलते हैं, लेकिन हमें यह प्रथा बदलनी चाहिए। जन्मदिन पर एक दूसरे को भेंट में हमें पुस्तकें देनी चाहिए। पुस्तकें हमारी मित्र है और रहेंगी, वो हमारी मित्र है और हमेशा रहेंगी। इनको पढ़कर ज्ञान अर्जन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। जो पुस्तक हमें मिलती है उसे अच्छी तरह से पढ़कर और उनमें से जो चीजें हमारे जीवन में उपयोगी है उसे हमें हमारे जीवन में उपयोग में लेना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है। मैंने हर रोज अच्छी किताब का एक पन्ना पढ़ना शुरू कर दिया है। हर रोज एक अच्छी किताब का एक पन्ना हमें पढ़ना चाहिए। उसने शुरू भी कर दिया है। मेरी आशा है कि तुम भी ऐसा ही करोगे। उसने अपने मित्र से कहा कि मुझे भी ऐसी आशा है कि तुम भी मेरे जैसे पुस्तक को पढ़ने का कार्य करोगे। चलो आज से संकल्प करें कि दोस्तों के जन्मदिन या शुभ अवसरों पर शुभकामना के साथ साथ किताबों की मूल्यवान भेंट देंगे। आज से हम संकल्प करते हैं कि ऐसे मौके पर जन्मदिन और शुभ अवसरों पर हम अपने मित्रों को फूल के गुलदस्ते की बजाय पुस्तकें भेंट में देंगे। अब हमें बुके नहीं पर बुक चाहिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा दोस्त पूजन। उसने कहा कि अब हम बुके नहीं देंगे पर बुके की जगह हम बुक देंगे। आगे शब्दार्थ अभियान, तो उसका अर्थ होता है झुंबेश। किसी अच्छे कार्य के लिए प्रवृत्त होना। किसी अच्छे कार्य के लिए जो प्रवृत्तियां की जाती है उसे हम झुंबेश या अभियान कह सकते हैं। जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता। ज्ञान प्राप्त करने की हमारे अंदर जो इच्छा प्रकट होती है उसे हम उत्सुकता या जिज्ञासा कह सकते हैं। गुलदस्ता, सुंदर फूलों और पत्तियों का बना गुच्छ। संकल्प, दृढ़ निश्चय। आभार। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક કરો અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પહોંચાડો. આપ હજુ વધુ શીખવા માંગતા હોય તો આપણી ચેનલ ક્લાસમેટને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં અને સ્ક્રીન પર રહેલા વિડીયોમાંથી કોઈ પણ વિડીયો ક્લિક કરી જોઈ શકો છો અને વધુ શીખી શકો છો.